मैं समंदर का पानी हूँ, लौटकर ज़रूर आऊँगा। 2019 का ये बयान देवेंद्र फडणवीस का आज भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र की जो जनता है, देश की जो जनता है उसे याद है और देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस बयान को कहीं न कहीं हकीकत में बदल दिया। आज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए, उन्होंने शपथ ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से सबसे ज्यादा खुश कौन नजर आ रहा है? अगर हम अपने नजरिए की बात करें तो हमारे नजरिए में तो यहाँ पर जो विपक्ष है वो ज्यादा खुश नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे की जगह यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि चाहे आप उद्धव ठाकरे की बात कर ले, शरद पवार की बात कर ले, या फिर किसी भी महाराष्ट्र में विपक्ष नेता की बात कर ले, सब यही कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। या तो अब आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे थे, या फिर जरूर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। मैं तनुज दीक्षित, मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी परवेश त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है परवेश जी आपका। परवेश जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि विपक्ष यहाँ पर आग में घी डालने का काम कर रहा था या फिर कोई बड़ी वजह यहाँ पर थी कि यहाँ देखिए पर? तनु, जहाँ तक महाराष्ट्र के संदर्भ में बात की जाए, आज सरकार का गठन हो गया है, सरकार ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। लेकिन महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, कहीं ना कहीं सियासत, राजनीति में कहते हैं कि सियासत में कोई किसी का सगा दोस्त या सगा दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कभी भी बदलाव हो सकता है, बदलाव की संभावनाएं हमेशा बरकरार रहती है पॉलिटिक्स में। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर खुद मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र में, उसके बाद ये तय हो गया था कि कहीं ना कहीं अब राजनीति शिवसेना में भी दो फाड़ हो गए हैं। फिर महाराष्ट्र में ही एनसीपी, शरद पवार अजीत पवार दोनों चाचा भतीजे, वो दो फाड़ हो गए हैं। तो राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था महाराष्ट्र में। जिस तरीके की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी और महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई, वहाँ एक बड़ा राजनीतिक हलचल हुआ और उस राजनीतिक घटनाक्रम और हलचल ने कहीं ना कहीं राजनीतिक तस्वीर को भी काफी हद तक बदला। जी। क्योंकि जहां तक बयानों की बात है, 23 नवंबर को जिस तरीके से परिणाम सामने आए थे, उसके बाद ये तय हो गया था कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की नहीं बल्कि बम्पर पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र जी। में आ रही है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, 150-149 सीटें लड़के भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीती है, यानी कि 89% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का, लगभग 90% का स्ट्राइक रेट। एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, एक बहुत बड़ी जीत महाविकास आघाड़ी के लिहाज से, महायुति के लिहाज से है। तो ऐसे में ये तो तय था कि इस बार जिस तरीके का मैंडेट जनता ने दिया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। महायुति का आपस में गठबंधन था, एनसीपी अजीत पवार है, शिवसेना शिंदे गुट है, साथ में महायुति गठबंधन में बीजेपी के साथ, ये बात सही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी की को जनता ने महाराष्ट्र की दिया है। तो महाराष्ट्र के संदर्भ में ये तय हो गया था परिणामों के बाद ही कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। वहीं जिस तरीके की बात या जिस तरीके के बयान आप उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं या विपक्ष की महाविकास आघाड़ी के दलों के नेताओं की बात कर रहे हैं, तो वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कि एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे गुट कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि उन्होंने जी। सरकार गिराई, जी। पार्टी तोड़ी। तो वो जो एक अदावत है, सियासी अदावत शिंदे और उद्धव में, वो बनी रहेगी, बनी है और लंबे समय तक शायद ये अदावत बनी रहे। ऐसे ही ये कहने का भी और कहीं ना कहीं तय भी माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में देगी। लेकिन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दे दिया और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो एक तरीके से सीएम के पद से हटाकर उन्हें जिस तरीके से डिप्टी सीएम की पोस्ट दी गई है इस बार सरकार में, वो कहीं ना कहीं उनकी गिरता हुआ ग्राफ है। हालांकि उन्होंने 57 सीटें जीती है, 57 विधायक उनके इस बार विधानसभा पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे गुट के, जो पहली बार चुनाव लड़ा है महाराष्ट्र विधानसभा का। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो कद है राजनीति में महाराष्ट्र की, वो कम हुआ है देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो भविष्य की राजनीति है महाराष्ट्र में, वो आगे क्या कुछ नया समीकरण बनाएगी, नए संकेत देगी, उस पर भी सभी की निगाह लगी है। आज अगर हम सरकार की बात करें तो आज एकनाथ शिंदे की मजबूरी ही इसको मैं कहूंगा कि वो पहले फेस को लेकर जिस तरीके का तनाव था मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर महाराष्ट्र में, उसमें नाकाम एकनाथ शिंदे रहे। अब दूसरा जो कहीं ना कहीं वो दांव चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पुराना फार्मूला भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार में लगा है महाराष्ट्र में, उसमें उनको गृह मंत्री का पद दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो एक झटका तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को दे चुकी है मुख्यमंत्री से हटाकर, अब दूसरा झटका गृह मंत्री बनाकर, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने ही पास गृह विभाग रखती है, गृह मंत्री का पद भाजपा के ही किसी नेता के पास रहता है या मुख्यमंत्री के पास रहता है, तो ये दूसरा झटका एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में होगा। महायुति में
रहते हुए भी, सरकार में शामिल होते हुए भी, तो इस पर निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे जो खेमा है उसमें खुशियां अपार तो रहेंगी, क्योंकि वो जो मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे बीजेपी के साथ, अब वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कहलाएंगे। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का जो खेमा है वो निशाना साधेगा। और आपने देखा भी कि आज जिस तरीके से संजय राउत ने बयान दिया कि भाजपा ने बीजेपी ने जो है एकनाथ शिंदे को यूज करके फेंक दिया है, यानी उनका साफ कहना था कि मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस बार जो है अब मुख्यमंत्री उनका काम निकल गया। बीजेपी आज इतनी ताकत में है महाराष्ट्र में कि उन्होंने अजीत पवार जो है उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपने साथ मिला लिया है। और ऐसी स्थिति में जब अजीत और बीजेपी भी मिल जाते हैं तो सरकार तब भी पूर्ण बहुमत के आंकड़े से बहुत ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में शिंदे की मजबूरी हो गई सरकार में शामिल होने की। वो नाना करते करते भी सरकार में लास्ट मोमेंट पे, आखिर अंतिम समय में सस्पेंस उन्होंने लास्ट तक बनाए रखा, मगर जो है आखिरकार उनको आना ही पड़ा। और वो कहते हैं ना कि एक गाना था फिल्म का कि आखिर आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। तो ये सियासत में भी जो है दिल की लगी का जो मामला है ना, और राजनीतिक जो लाभ का मामला है, एक तरीके से कहें कि सत्ता का जो मामला है, वो जो दिल की लगी है ना सियासत में, वो बड़ी बात है। और महाराष्ट्र में ये दिल की लगी वाला खेल कहीं ना कहीं शिंदे के साथ भी होता हुआ। परवेज जी यहाँ पर विभीषण वाला काम शिवसेना के साथ कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे करते नजर आए थे। अब देखिए एक जेलिसी भी फील होती है, शायद उद्धव को वो जेलिसी फील होती नजर आ रही है उद्धव ठाकरे के लिए यहाँ पर। तो क्या लगता है भाई उद्धव के मन में, तो जो उद्धव ठाकरे हैं मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि भाई आज जो मुख्यमंत्री था आज उसे ही मुख्यमंत्री के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा। मतलब कि डिप्टी सीएम का तो प्रमोशन हो गया, लेकिन जो मुख्यमंत्री था उसका डिमोशन हो गया। तो क्या विचार है इस पर आपके? नहीं, निश्चित रूप से कद तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि कद घटा है महाराष्ट्र की राजनीति में आज एकनाथ शिंदे का। जी। शपथ ग्रहण के बाद जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान उन्हें आज डिप्टी सीएम के पद की शपथ लेनी पड़ी है, तो उनका राजनीतिक जो कद था महाराष्ट्र की सियासत में और देश की राजनीति में वो कम हुआ है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। और उद्धव खेमा तो इसलिए खुश होगा कि उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से धोखा देकर पार्टी तोड़कर वो गए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो 2.5 साल मुख्यमंत्री तो रह लिए, सरकार जब तक रही महायुति की पहली सरकार रही तो वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जैसे ही अगला मैंडेट आया, अगले चुनाव के बाद जो परिणाम आया उसमें एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। अब लेकिन तनुज सरकार का गठन हो गया और अब देवेंद्र फडणवीस के हाथों में पूरी तरह महाराष्ट्र की कमान, यानी कि भाजपा का एक तरीके से पूरी तरह महाराष्ट्र पे शासन है। अभी देखा है कि आपने कि आज शपथ ग्रहण केवल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों का हुआ है, यानी कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ होने में टाइम है महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं विस्तार में भी खींचतान और दांव पेच चलते हुए आपको दिखाई देगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की घोषणा एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के लिए की थी चुनाव की घोषणा से पहले, उन घोषणाओं का क्या होगा? क्योंकि उन घोषणाओं पर कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जो थे सरकार के, पूर्व की मायावती सरकार के, वो अजीत पवार थे, और अजीत पवार भी कहीं ना कहीं भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो हालात है, जो सेहत है फिलहाल वित्त विभाग की, खजाने की जो सेहत है महाराष्ट्र की, वो अलाव नहीं करती कि इस तरह की लाभकारी योजनाएं कल्याण जो है सरकार उनकी घोषणा करे। तो उन घोषणाओं पे जो एकनाथ शिंदे सरकार की घोषणाएं थी, उन घोषणाओं पर अजीत पवार का जिस तरीके से बयान था वो ये बता रहा था कि कहीं ना कहीं इन घोषणाओं पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन, जो मायावती गठबंधन का एनसीपी गुट है, उसकी सहमति नहीं है। ये एकनाथ शिंदे की खुद की घोषणाएं थी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार उन घोषणाओं को लागू करेगी या नहीं करेगी, उनको आगे जारी रखेगी या नहीं रखेगी, उन पर या उन्हें बैक कर लेगी, उन्हें वापस ले लेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अगर इस तरीके की का होता हुआ महाराष्ट्र में दिखाई देता है नई सरकार के गठन के बाद, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कद महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे का घटता हुआ नजर आएगा आपको। और ये घटता हुआ कद कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है उसकी खुशियों का, कहीं ना कहीं उसके खेमे में जो खुशियां हैं वो तो आपको जग जाहिर है कि वो भले ही चुनाव हार गए, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का कद घटेगा तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे खेमे को इसमें बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। वो खुद के लिए एक राहत महसूस करेंगे जी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद का लालच देकर एकनाथ शिंदे को बुलाया था, आज वो मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं रहे हैं। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं राहत की बात उद्धव ठाकरे के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से परवेज जी गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मांगते नजर आए शिंदे, तो पहले तो देखिए कल तक भी बिल्कुल क्लियर नहीं था कि उप मुख्यमंत्री बनने भी जा रहे हैं शिंदे। आज हालांकि शपथ ग्रहण से 2 मिनट पहले तक जब शिंदे स्टेज पर बोले, किसी को पहुंचे थे, किसी को नहीं था कि शपथ लेने जा रहे हैं। उन्होंने कल मीडिया के सामने मना भी कर दिया था कि कल शाम को ही पता लगेगा। शपथ लेने गए, सबको एकदम शॉकिंग लगा, एकदम से ब्रेकिंग न्यूज हो गई।
अब शपथ तो ले ली, तो क्या माना जाए? फिर गृह मंत्रालय शिंदे को मिलने जा रहा है, वित्त मंत्रालय मिलने जा रहा है, और ये खजाना होता है सर सरकार का। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए तनुज जी, एक बड़ी बात ये है कि जो मेरे पास फिलहाल की अपडेट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जिस वक़्त, ये है कि शिंदे को इस बात के लिए मनाया गया है अमित शाह के द्वारा, गृह मंत्री जो है भारत सरकार के, कि आप फिलहाल शपथ लीजिए। रही बात विभागों की, मंत्री पद की, उन पर बैठ के सहमति की जाएगी। हो सकता है कि आज देर शाम जो है या रात में, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मुंबई में मौजूद हैं, खुद गृह मंत्री तमाम पूरा एक तरीके से अगर देखें तो जो मुख्यमंत्री हैं भारत सरकार के, वो भी आज महाराष्ट्र में है। एनडीए के तमाम घटक दल है, पूरा एनडीए खेमा, पूरा कुनबा महाराष्ट्र में आज शपथ ग्रहण जी, में पहुंचा जी। है। तो कहीं ना कहीं शिंदे को बिठाकर दबाव बनाने की कोशिश करी जाएगी। जिस तरह नहीं नहीं आज बार्गेनिंग पावर की अगर हम बात करें तो बार्गेनिंग पावर तो आज शिंदे की इतनी नहीं है जो होनी चाहिए थी जी, सरकार में। जी। वो दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दबाव बनाने की बात है, दबाव ही था सरकार का, केंद्र सरकार का, ये दबाव ही था, बीजेपी का ये दबाव था कि एकनाथ शिंदे मना करने के बावजूद भी, कहीं ना कहीं टाल मटोल करने के बावजूद भी उनको शपथ ग्रहण करना पड़ा है, शपथ लेनी पड़ी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो बार्गेनिंग पावर है वो एकनाथ शिंदे की इतनी ज्यादा महाराष्ट्र के संदर्भ में, महाराष्ट्र की राजनीति में बची नहीं है कि वो कोई ज्यादा बड़ा डिसीजन ले पाए या कोई ज्यादा नखरे दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को या महायुति गठबंधन को करे। ऐसी ताकत मुझे अभी दिखाई नहीं देती। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरीके से बात हुई है कि अमित शाह के साथ उनकी आज रात में मुलाकात होगी, उस पर विभागों को लेकर चर्चा होगी, पोर्टफोलियो किसको क्या मिलना है, कितने मंत्री पद किस पार्टी के रहेंगे गठबंधन में की सरकार में, उनको लेकर तमाम चर्चाएं होनी है। तो ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि वित्त विभाग उनके पास जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि वित्त मंत्री तो पूर्व में जो है उप मुख्यमंत्री दूसरे हैं, अजीत दादा पवार, उनके पास था। अब वो उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिंदे ने नाराजगी दिखाई है, अजीत पवार पूरे इस एपिसोड में, इस घटनाक्रम में, महाराष्ट्र की सरकार चुनाव के परिणाम आने से लेकर और सरकार बनने तक अजीत पवार कहीं भी नाराजगी दिखाते नजर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक सॉफ्ट कॉर्नर अजीत पवार के प्रति है। लेकिन शिंदे को लेकर कहीं ना कहीं शंकाएं संशय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मन में भी है। मगर अब भारतीय जनता पार्टी उनको क्या देती है और वो कितना भारतीय जनता पार्टी उनसे खुश हो पाती है, भारतीय जनता पार्टी उनकी नाराजगी को कितना खुशी में बदल पाती है, देखने वाला ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी भले ही मुख्यमंत्री का फेस क्लियर हो गया हो महाराष्ट्र में, लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री को लेकर अभी भी पेंच फंसा है। जी, बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन-सा विभाग यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मिलता नज़र आएगा। और जैसे कि हमने शुरुआत में भी बोला कि विपक्ष बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। उसका एक ये भी कारण है कि शायद विपक्ष यहाँ पर एकनाथ शिंदे को एनडीए गठबंधन, जो महायुति गठबंधन है इस समय महाराष्ट्र के अंदर, शायद उसे तोड़ने में कामयाब होता नज़र आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एकनाथ शिंदे यहाँ पर ये सरकार सीधे-सीधे चलने देंगे या फिर आधे में ही साथ छोड़ते नजर आएँगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तमाम अपडेट लेने के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।